हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। हम वापस आ चुके हैं एक बम्पर वैकेंसी के साथ, एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, जो कि हमें देखने को मिल रही है एम्स सीआरई में। जी हाँ, एम्स सीआरई में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और सीआरई, आप काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सीआरई क्या है। ठीक है, सीआरई क्या है? सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो दिल्ली है, जो एम्स दिल्ली का सेंटर है, वहाँ से वो एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें ग्रुप बी और सी, जिसमें हमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर सभी के लिए अलग अलग तरह की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और काफ़ी बम्पर वैकेंसी है और अच्छी खासी डिपार्टमेंट है, जिसमें आप अप्लाई करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं और अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 12 जुलाई को आई है। अप्लाई ऑनलाइन, 12 जुलाई से इसके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कल से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। और जो लास्ट डेट है वो क्या है? 31 जुलाई। 31 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट है। ठीक है, 31 जुलाई तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म स्टेटस चेक, ठीक है, 7 अगस्त तक आप क्या कर सकते हो कि चेक कर सकते हो कि भाई इसका 7 अगस्त को ये खुलेगा कि आप इसका फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो कि हमारा फॉर्म अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट इसकी बताई जा रही है 25 से 26 अगस्त को इसकी एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है। मतलब जल्दी से जल्दी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आपके पास तैयारी करने के लिए सिर्फ यही महीना है और एक आधा महीना लगा लो अगस्त का। ठीक है, देन उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम एग्ज़ाम सिटी। ठीक है, 7 दिन पहले बताई जाएगी आपको एग्ज़ाम से, और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। भाई ये फेयर एंड, ठीक है, ये फेयर तरीका कर दिया उन्होंने। ऐसे होता था कि काफ़ी दिन पहले पता चलता था एग्ज़ाम सेंटर का और काफ़ी लोग सिफारिश या लाइजन लगा लेते थे बाकवी वगैरह से। अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। रिज़ल्ट विल बी अपडेटेड हेयर सून, जल्दी से जल्दी आपको रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जो जनरल की है वो 3000 है, जनरल और ओबीसी की 3000 है। एससी एसटी ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की बात करें 2400 2400 फ़ी है। और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ी पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश, मोबाइल वॉलेट से किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई या जो सिर्फ ऐसे लड़खड़ाहट में हैं, जो ऐसे ही फॉर्म लगा देते हैं कि हाँ चलो फॉर्म लगा देते हैं, कंपटीशन ही बढ़ाएंगे, वो सारे बच्चे फ़ीस देखकर फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, या कर रहे हैं बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी, वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर देना। ठीक है, कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करें अगर हम, मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम है 35 साल पोस्ट वाइज। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा आपको ग्रुप बी और सी की पोस्ट में। ठीक है, एससी एसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट से। 18 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। 2300 प्लस वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, कोई एक दो वैकेंसी नहीं है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें, असिस्टेंट डाइटिशियन, ठीक है, डाइटिशियन हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास एमएससी होनी चाहिए फूड न्यूट्रिशन में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ठीक है, और अगर आप नहीं हैं इसमें एलिजिबल तो आगे चले जाते हैं। ठीक है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो ग्रुप बी की अच्छी खासी पोस्ट की जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है। एग्जेक्टिव असिस्टेंट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, मिनिमम 3 साल की आपको डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इस फील्ड में एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हैं। ठीक है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, एमएस ऑफिस की। ठीक है, हाँ भाई ये जो बैचलर वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, जिन्होंने बीएससी बीए कर रखी है उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, देन उसके बाद आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट है, एलडीसी है, क्लर्क की जॉब है हमें देखने को मिल रही है। जिसमें क्या है, इसमें होनी चाहिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, शुड प्रोसेस ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन से कम नहीं होनी चाहिए। भाई 8000 की डिप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम ये काउंट करते हैं कि की डिप्रेशन मतलब कितनी कीज बज रही हैं। और अगर मोटे हिसाब से देखा जाए तो आपकी अगर स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है,
तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी इतनी स्पीड है, और अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हैं और अगर आपकी इतनी स्पीड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों की स्पीड नहीं भी है, 12th स्टैंडर्ड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 महीने में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जब तक आपकी टाइपिंग होगी तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए एंड यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम, ठीक है। देन आफ्टर दैट असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, या जूनियर इंजीनियर की बात करें, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर, ठीक है। सिविल इंजीनियर इन्होंने की होनी चाहिए, जैसे बीटेक की हुई होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 5 साल की। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड CAR, मैकेनिकल इंजीनियर की होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ENT में, जिसमें 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपको ऑडियोलॉजी, इंक्लूडिंग 1 साल की इंटर्नशिप, या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑडियोलॉजी का, 2 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके साथ, डिप्लोमे के साथ, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, स्टेट का हो या सेंटर का हो, चलेगा, ठीक है। देन इसमें अप्लाई करने के लिए अगली पोस्ट देखते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको 10th क्लास, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए इक्विवेलेंट, ITI होना चाहिए अगर आपने ITI किया है, 10th स्टैंडर्ड के साथ ITI। इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 5 साल का, ठीक है, कहीं भी काम किया है आपने तो वो होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ आगे देखते हैं, मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीफर्ड, मैनीफोल्ड रूम, ठीक है। इसमें क्या है, 10+2 साइंस होनी चाहिए आपके पास, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का, ठीक है। 200 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है, किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो 200 बेड हैं उसमें अगर आपने गैस पाइपलाइन का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, वायरमैन, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए आपको 5 साल का इसमें, ठीक है। मैनीफोल्ड गैस स्टीफन, ठीक है, ITI डिप्लोमा 200 बेड, हाँ ये सेम ही हो गया, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, ठीक है, ग्रेड 3 ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट की जाए, इसमें बात की जाए, इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है, सिर्फ 10th पास का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है जिसमें अगर आप 10th पास के हैं आप तब भी एलिजिबल हैं, 12th पास के हैं आप तब भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं आप तब भी एलिजिबल हैं, कोई डिग्री कर रखी है आपने, कोई प्रोफेशनल डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है भाई, बहुत बड़ी बातें कर ली, एग्ज़ाम तो अप्लाई हो गया। देन उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें 1 और 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगी, GK, एम्पलीट्यूड, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत ईजी है, मतलब GK होगा, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, एम्पलीट्यूड देखने को मिल रहा है, और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश नहीं है इसमें। मार्किंग सिस्टम 4 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर, अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो एक नंबर कट हो जाएगा, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। देन उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और एग्ज़ाम का मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, स्विच कर सकते हैं अगर आपको जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, कि अगर आपको GK हिंदी में देनी है तो आप हिंदी में दे सकते हो एग्ज़ाम। अप्लाई कैसे करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डेडलाइन इसकी स्टार्ट है 12 जुलाई से अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इस साइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ से पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख लेना, क्या क्या सिलेबस है, किस तरह का सिलेबस रहेगा, ठीक है, और तैयारी में स्टार्ट हो जाइए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।